बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14 एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड। देखें हमारे पास कोई भी फिगर गिवन होगी, इस ये देखें फर्स्ट ब्लैंक्स का क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, यानी वो डिस्टेंस जिसके इर्द गिर्द यानी इसकी जो किनारे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक में राइट करेंगे पेरीमीटर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया गिवन है, हमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है, हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया हमारे पास स्क्वायर का कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम यानी हम लोगों ने इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर, सबसे पहले तो आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखें जैसे कि हमारे पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है 10 मिलीमीटर के स्क्वायर की इक्वल होगा। जब स्क्वायर हम इसका ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर होल स्क्वायर। इट्स मीन कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितने की इक्वल आ चुका है, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर की इक्वल आ चुका है। सो 16 हमारे पास क्या गिवन है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी सेकंड ब्लैंक्स में, ये इसका आंसर है, ये हम राइट करेंगे। थर्ड ब्लैंक हमारे पास है द एरिया ऑफ आ ट्रेपेजियम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूलाज राइट है। ऑन पेज नंबर 200 पेज नंबर ओपन करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूलाज राइट है, तो हम यहीं से इसका फार्मूला राइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात की जा रही है, तो वो हमारे पास होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। पैरेलल लाइन से मुराद क्या हो गया कि यहाँ पर देखें ये क्या है, एक पैरेलल लाइन हमारे पास ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम यही फार्मूला अपनी ब्लैंक्स में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो सेम इसी पेज पर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रोम्बस का जो एरिया है वो भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि हमारे पास फार्मूला जो कि हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2, यहाँ पर देखें ये क्या है d1 है एंड ये क्या है d2, तो हम यही फार्मूला कॉपी करके अपनी ब्लैंक्स में राइट कर देंगे। d1 मल्टीप्लाई बाय d2। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर देखें 10:30 PM इन 24 आवर क्लॉक इज, यानी ये हमारे पास क्या है AM PM में राइट है। यहाँ पर टाइम हमारे पास मेंशन है, हमने इस टाइम को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जब भी हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा PM होगा, तो हम क्या करेंगे आवर्स में 12 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम है 10:30 PM। जब भी हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन कि ये PM है, PM का मतलब क्या है कि 12, यानी AM के बाद PM आता है, तो हम क्या करेंगे जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर आवर्स में 12 को ऐड कर देंगे। 12 आवर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यानी हम लोगों ने क्या किया, जब इसको 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 आवर्स को इसमें ऐड किया। ऐड इसलिए किए क्योंकि ये AM नहीं ये PM था। PM से मुराद क्या हो गया
कि AM होता है सुबह के टाइम पर, PM होता है दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद क्या जो 12 आवर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो 12 आवर इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी जो 10:30 PM था वो हो चुका है। अब हमारे पास 22:30 ठीक हो चुका है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 22 आवर्स एंड 30 क्या है हमारे पास मिनट्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम मेजरिंग 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, यानी 12 लेंथ है एंड 12 ही इसकी क्या है ब्रेथ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है कि 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 12 12 144 ही आता है। इट्स मीन कि ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस की तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पर फॉल्स राइट करेंगे, एफ। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ईच साइड ऑफ आ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। जैसा कि हमने फर्स्ट ब्लैंक में पढ़ा था कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जितना भी फिगर के अराउंड डिस्टेंस होता है, ठीक हो चुका है, हम उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद हो गया वो ट्राइंगल जिसकी क्या होगी, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इट्स मीन कि अगर ये साइड जितनी है उतनी ही यही साइड है और उतनी ही क्या है हमारे पास ये साइड है। तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हुआ है, 16 हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड हमारे पास 16 सेंटीमीटर, इट्स मीन कि दूसरी साइड भी हमारे पास क्या आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर, एंड तीसरी साइड भी हमारे पास क्या आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि साइड जितनी जो किनारे हैं उनको प्लस करें, 16 + 16 + 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर, ना कि हमारे पास आंसर आएगा 32। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। The area of a rhombus is calculated by dividing it into two triangle। कि रोम्बस का जब भी हम एरिया लेते हैं, एरिया लेने का मतलब ये होता है कि हमने क्या कर रहे हैं, रोम्बस को डिवाइड करें 2 रेक्टेंगल में। हम इसको 2 रेक्टेंगल में तो डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें जब रोम्बस हमारे पास ये शेप है, हम इसके डायग्राम पर ही आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें रोम्बस में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रोम्बस। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड ही नहीं किया, ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखें ये क्या हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल ही बन रहे हैं ना, ट्राइंगल्स ही बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल कहा जा रहा है वो बात हमारी गलत है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द इट्स बेस एंड हाइट। कहते हैं कि जब भी हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि बेस, जो हमारे पास बेस होती है उसकी लेंथ, और साथ ही हम लोगों ने क्या उसकी हाइट की ज़रूरत होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास डायग्राम है, हम अपने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखें हमें क्या होता है, एरिया का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पर देखें हाफ, बेस एंड हाइट। तो इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 4A का। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ गर्ल साइकिल फॉर 3 आवर एट अ स्पीड 40 km/h, व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रेवल। यानी एक लड़की है जो साइकिल चला रही है 3 घंटे, जिसने साइकिल चलाई है, जो टाइम हमारे पास मेंशन है वो क्या है, 3 आवर्स। स्पीड यानी 3 घंटों में जिस स्पीड से वो साइकिल चला रही है वो स्पीड हमारे पास है 40 km/h। व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रेवल, तो इस स्पीड के साथ और इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ें मेंशन है पहले हम वो राइट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर मेंशन है टाइम हमारे पास है 3 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड हमारे पास है 40 km/h,
ठीक है जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। टाइम एंड स्पीड को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 3 आवर मल्टीप्लाई बाय 40 किलोमीटर। सो यहाँ पर देखिए 3 आवर है, 40 हमारे पास क्या है किलोमीटर पर आवर। पर आवर को हम इसी तरीके से राइट करते हैं ना। यहाँ पर देखिए आवर्स एंड आवर्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए आ जाएगा किलोमीटर। यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से जब हमारे पास कटिंग हो जाती है तब जाकर हमारे पास यूनिट बनता है। सो यहाँ पर आवर्स कट हो गया, सिर्फ किलोमीटर रह गया। इट्स मीन कि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या आ चुका है, किलोमीटर आ चुके हैं। 40 को हम लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 120। इट्स मीन के जो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 165 किलोमीटर, यानी 2 शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 165 किलोमीटर है। इट टेक यासिर 3 आवर टू ट्रेवल बिटवीन दीज 2 सिटीज, यानी यासिर को 3 घंटे लगे इन 2 शहरों के इस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी जाने में। व्हाट स्पीड डिड ही ट्रेवल एट, तो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है स्पीड, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। नहीं गिवन तो हमारे पास स्पीड नहीं गिवन, तो हम लोगों ने स्पीड को फाइंड करना है। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मेंशन है वो हम राइट करेंगे। हमारे पास मेंशन है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास है 165 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम, टाइम हमारे पास है 3 आवर्स, ठीक है जो क्या। एंड हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पीड। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 165 किलोमीटर, एंड टाइम हमारे पास क्या है, 3 आवर्स। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा, यूनिट हमारे पास आ चुका है। यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट बन चुका है। 165 को 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। इट्स मीन कि वो किस स्पीड से जा रहा है, वो जो कवर कर रहा है डिस्टेंस को 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने इतना 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ व्हेल स्विम एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक व्हेल है, व्हेल क्या होगी, मछली होगी जो कि पानी में क्या कर रही है, तैर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जो स्पीड हमारे पास मेंशन है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 2 मिनट, तो वो कितना डिस्टेंस 2 मिनट में ट्रेवल करेगी। सो यहाँ पर देखिए अगर हम अपने यहाँ पर इस यूनिट पर फोकस करें तो यहाँ पर देखिए मीटर एंड क्या है, सेकेंड, सेकेंड है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टाइम गिवन है, यानी ये सेकेंड जो है टाइम का ही यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टाइम गिवन है वो क्या है, 2 मिनट्स में है। सेकेंड्स क्या है, मिनट से क्या है, छोटा है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड्स को, हमारे पास जो मिनट्स है ना, हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर आया हुआ है यूनिट, अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या राइट करना है, कांस्टेंट स्पीड, जो हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए हम स्पीड राइट करेंगे 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम, टाइम हमारे पास है 2 मिनट। हम मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो यहाँ पर देखें कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड। तो क्या करेंगे, हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 सेकेंड।
अभी हमारी बात क्या हो जाएगी, जो स्पीड है, स्पीड के यूनिट यहाँ पर देखें, टाइम क्या है सेकंड्स में, तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो भी हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो स्पीड हमारे पास क्या है 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास आ चुका है 120 सेकेंड। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 960 मीटर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हाउ लॉन्ग, यानी डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है। जब डिस्टेंस एंड स्पीड हमारे पास गिवन है, इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो चलिए हम फाइंड करते हैं टाइम को। यहाँ पर हम सबसे पहले राइट करेंगे जो चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है डिस्टेंस। डिस्टेंस है 672 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है स्पीड। स्पीड हमारे पास गिवन है 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम। सो टाइम का फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 672 किलोमीटर एंड स्पीड हमारे पास है 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो चुके। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 किलोमीटर एंड किलोमीटर कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा आवर। इट्स मीन कि क्या है, और टाइम का जो यूनिट है वो होता भी आवर है। ठीक हो चुका है। सो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 8 आवर। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन था, हम लोगों ने टाइम को फाइंड करना था। टाइम को फाइंड करना था, उसका फार्मूला हमारे पास था डिस्टेंस बाय स्पीड। हम लोगों ने डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड किया है। जब डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 8 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अहमद लेफ्ट होम एट 4:30 PM टू मीट हिज फ्रेंड। यानी अहमद अपने दोस्त से मिलने जब घर से निकला था तो उस टाइम जो टाइम चल रहा था वो था 4:30 PM, यानी क्या था, असर के टाइम चल रहा था। ही कम बैक होम आफ्टर 2 hours 25 minutes। वो 2 घंटे और 25 मिनट्स के बाद अपने घर वापस आया। एट वट टाइम डिड ही कम बैक। तो कहते हैं जब 2 घंटे 25 मिनट्स के बाद जब वो घर आया तो टाइम, एक्चुअल जो टाइम था वो क्या हो रहा था। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे, अहमद लेफ्ट होम ठीक हो चुके। अभी कह रहे हैं कम बैक होम आफ्टर, तो वो कब वापस आया है, अहमद कम बैक होम, वो घर वापस आया है 2 hours and 25 minutes के बाद वो घर वापस आया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बताना है कि टोटल उसने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। ठीक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर PM है तो हम यहाँ पर PM को राइट कर देंगे। 30 है, यहाँ पर 0 + 5 यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 + 2 आ जाएगा 5, ये हो गया मिनट, 4 + 2 आ गया 6। इट्स मीन कि वो जब 2 घंटे और 25 मिनट्स के बाद जब घर वापस आया तो घर पे टाइम हो रहा था 6 hours 55 minutes हो रहा था टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ सर्कस हैड स्टार्टेड एट
यानी जो सर्कस है, अ सर्कस स्टार्टेड शो एट 6:15 PM। यानी सर्कस जो था, एक सर्कस हो रहा था, जो अक्सर हमें पता है सर्कस होते हैं, सर्कस जो था सेकंड टाइम स्टार्ट हो रहा था, उसका टाइम चल रहा था 6:15 PM, यानी मगरिब का टाइम चल रहा था। एंड हुआ था 9:30 PM, यानी 6:15 PM पर जो सर्कस का शो था वो स्टार्ट हुआ है एंड 9:30 PM पर वो जो सर्कस था वो एंड हो चुका है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम शोन इन मिनट्स। तो हम लोगों ने बताना है कि टोटल जो कितना टाइम है वो यहाँ पर सर्कस में गुजरा है, यानी टोटल कितना टाइम हुआ था सर्कस को। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखें जो हमारे पास है एंड, हम पहले एंड का लिख लेते हैं कि एंड कब हुआ था। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखें सर्कस का जो एंड टाइम है सबसे पहले वो राइट कर लेते हैं। सर्कस एंड हुआ था 9:30 PM। सर्कस स्टार्ट किस टाइम हुआ था? सर्कस स्टार्ट हुआ था 6:15 PM को। तो हाउ लॉन्ग इट टाइम, तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे लॉन्ग इट वर्क, यानी कितनी देर ये सर्कस चला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइम को माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हम PM को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 चला गया तो आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, 9 में से 6 चला गया तो आ गया 3। इट्स मीन कि वो 3 घंटे एंड 15, यहाँ पर देखें 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स जो सर्कस है वो चला है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था कि सर्कस का जो एंड टाइम था वो मैंने पहले राइट कर दिए। सर्कस जिस टाइम स्टार्ट हुआ वो टाइम मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। मैंने माइनस किया टाइम, जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ चुका है 3 आवर एंड 15 मिनट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था कि वो AM था PM, तो उन्होंने पूछा था कि वो टोटल जो सर्कस का शो था वो कितनी देर तक चला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट किया है कि इट विल वर्क 3 आवर्स एंड 15 मिनट। ये 3 हमारे पास क्या है, आवर्स है, एंड 15 हमारे पास क्या है, मिनट्स है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ स्कूल स्टार्टेड एट 8 एंड क्लोज एट 13:45, यानी 13 क्या है, आवर्स एंड 45 हमारे पास क्या है, मिनट्स है। हाउ लॉन्ग डज इट वर्क, तो कहते हैं कि टोटल जब स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है एंड 13 आवर्स एंड 14 मिनट, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है 1 आवर एंड 45 PM, क्योंकि हम तो ज़्यादातर AM एंड PM वाले टाइम को ही पहचानते हैं। 24 आवर क्लॉक को बहुत कम बच्चे ही जानते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने राइट कर दिया कि इतनी देर, यानी इतनी देर जो हम स्कूल में गुजारते हैं। तो कहते हैं जब हमारी इतनी देर स्कूल में गुजर जाती है तो वो टोटल घंटे कितने होते हैं। तो चले हमने उन घंटों को फाइंड करना है। सो हम इसको सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि स्कूल का जो स्टार्ट है, स्कूल का जो क्लोज टाइम है, स्कूल जो क्लोज हुआ है वो हमारे पास क्लोज हुआ है 13:45 पर। स्कूल स्टार्ट हुआ है 8 o'clock। ठीक है, जो कि मैंने क्लोज इसलिए पहले लिखा है, अगर आप लोग पहले स्टार्ट लिखें तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये होगा कि आप लोग को एक स्टेप फिर ज़्यादा करना पड़ेगा जब आप टाइम माइनस करेंगे। इसलिए मैं पहले क्लोज का टाइम मेंशन किया, फिर मैंने स्टार्ट का टाइम मेंशन किया। अब मैं इनको माइनस करूँगी, जब मैं माइनस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखें आ जाएगा 45। 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इट्स मीन कि इट विल लॉन्ग इट वर्क 5 hours and 45 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मरियम स्टार्टेड टू ड्रा अ पिक्चर एट 2:15 यानी 2 hour 15 PM।
15 हमारे पास मिनट्स हैं, शी कम्प्लीटेड इट एट 16:35, यानी ये जो हमारे पास टाइम है ये AM PM यानी 12 आवर जो होता है उसमें है। एंड ये हमारे पास जो टाइम है यहाँ पर देखें AM PM नहीं मेंशन, इसमें ये 24 आवर क्लॉक में हमारे पास टाइम मेंशन है। हाउ मच टाइम डिड शी टेक टू ड्रा द पिक्चर, तो कहते हैं उसने कितना टाइम लिया पिक्चर को ड्रा करने में। तो चले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले मरियम स्टार्टेड ड्राइंग, मरियम ने ड्राइंग कब स्टार्ट की थी? ड्राइंग उसने स्टार्ट की थी 2:15 PM को। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर देखें जब हमारे पास है 2:15 PM, तो अब दूसरा हमारे पास क्या है, शी कंप्लीटेड, उसने क्या किया जब कंप्लीट कब की थी, यानी उसने अपनी ड्राइंग कंप्लीट की थी 16 hours and 35 minutes। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 24 आवर में। यहाँ पर देखें कन्वर्ट इनटू 12 आवर्स में, 12 आवर क्लॉक में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा 16:35 है। इट्स मीन कि ये क्या है 16 क्या है 12 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 इसमें से माइनस कर देंगे, आवर्स में से 12 को हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास है आवर्स एंड ये हमारे पास है मिनट्स। हम यहाँ पर देखिए 16, जब भी हमारे पास टाइम मेंशन होगा और वो 12 से अबव होगा, 12 से ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे उसमें से 12 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर आ जाएगा 4। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो टाइम आ चुका है ये हो चुका है PM। माइनस करने का मकसद ये था कि जब वो 12 से ज़्यादा था, इट्स मीन कि उसमें से AM भी था, AM के बाद PM आता है, PM में क्या होता है 12 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12 ऐड था, हमने वही 12 जो उसमें ऐड था तो वो हमने माइनस कर लिया। जब माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या आ चुका है PM में टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे शी टेक टू ड्रा कि उसने कितना टाइम लिया ड्रा करने में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास जिस टाइम पर उसने कंप्लीट किया था वो टाइम हम पहले राइट कर देंगे। वो हमारे पास है 4 hours and 35 minutes PM। जिस टाइम उसने स्टार्ट किया था वो हमारे पास है 2 hours and 15 PM। माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम PM को राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो आ गया 2। इट्स मीन कि उसने 2 hours and 20 minutes में अपनी ड्राइंग जो थी वो क्या की थी, कंप्लीट की थी। यहाँ पर PM मैंने इसलिए राइट किया ताकि हम माइनस कर रहे थे, और हम यहाँ पर राइट करेंगे शी टेक 2 hours and 20 minutes to complete हर ड्राइंग। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है बासिल वॉच अ क्रिकेट मैच फ्रॉम 11 hour and 15 minute AM to 12 hour 50 minutes PM, यानी 11:15 से उसने मैच देखना शुरू किया और 12:15 तक वो मैच जो चल रहा था उसने मैच देखा है। अगेन फ्रॉम, दोबारा फिर, यानी मैच का पहले उसने यहाँ से 11:15 से लेकर 12:50 तक मैच देखा है। अगेन फ्रॉम 2:30 AM to 3:45 PM, दोबारा फिर वो 2:30 से लेकर 3:45 तक मैच देख रहा था। हाउ लॉन्ग डिड ही वॉच द मैच इन ऑल, तो कह रहे हैं फिर बताना है कि उसने टोटल मैच कितना देखा है, यानी पहले उसने देखा है मैच, दोबारा फिर उसने मैच देखा, तो हमने बताना है कि टोटल उसने कितना मैच देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से।
हम इस तरीके से राइट करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे, यहाँ पर देखिए हम स्टेटमेंट इस तरीके से राइट करेंगे, बाजिल वॉच क्रिकेट मैच। पहले उसने 11:15 से लेकर 12:50 तक मैच देखा, तो हमने पहले देखना है कि ये टोटल टाइम कितना बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, 12:50 में से 11:15 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखें 12:50 में से जब हम 11:15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास 50 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, एंड 12 में से 11 माइनस करेंगे तो 1। इट्स मीन कि जो टोटल टाइम जो पहले मैच उसने देखा है तो वो हमारे पास आया 1 आवर एंड 35 मिनट। अगेन फ्रॉम दोबारा फिर उसने मैच देखा है 2:30 से लेकर 3:45 तक। चले हम ये टाइम ड्यूरेशन फाइंड करते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम ड्यूरेशन बन चुका है। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे 3 आवर एंड 45 मिनट्स में से हम 2 आवर एंड 30 मिनट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 15 एंड यहाँ से आ जाएगा 1। इट्स मीन कि दोबारा जब उसने मैच देखा है तो वो टाइम हमारे पास आ चुका है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ठीक हो चुका है। अब हम लोगों ने फाइंड करने के टोटल टाइम कितना हो चुका है जब से वो मैच देख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, पहले वाला टाइम एंड बाद वाला जो टाइम था उनको ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर देखिए 1 आवर एंड 35 मिनट्स एंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से देखें आ जाएगा 0 10 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 एंड 2। इट्स मीन कि जो टोटल टाइम जब वो मैच देख रहा था वो हमारे पास बन चुके हैं 2 आवर एंड 50 मिनट्स। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे जो आंसर आया, हमारा ये आंसर हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ के, यानी अगर लेंथ 2 हिस्से है तो ब्रेथ उसका क्या है, 1 हिस्सा है। ठीक हो जो क्या, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ द लेंथ इज 12 मीटर। अगर लेंथ हमारे पास 12 मीटर है तो उसके मुकाबले लेंथ को देखते हुए हमने इसकी ब्रेथ भी राइट करनी है और साथ में हमने ये भी बताना है कि पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड करना है। सो चलिए हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले राइट करेंगे कि हमारे पास जो जो चीज़ें मेंशन है। लेंथ हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है, जो लेंथ थी वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ थी, तो इट्स मीन कि 12 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो आ चुकी है। अब हम लोगों ने पेरीमीटर को फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक हो चुका है। अभी लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 12, ब्रेथ हमारे पास है 6। हम इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, 12 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि इसका जो पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 8 मीटर एंड 5 बाय 5 मीटर, यानी 8 उसमें क्या लेंथ है एंड 5 मीटर उसमें क्या ब्रेथ है। इट इज टू बी फेंस विद द 4 वायर्स लाइन्स ऑफ वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड। यानी क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल, जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि कुछ घरों के ऊपर क्या होती है, फेंस लगी होती है, तार सी लगी होती है, कांटेदार तार लगी होती है। कुछ घरों पर वो 3 दफ़ा वो लोग तार को रैप कर लेते, कुछ घरों पर 4 दफ़ा रैप होती है। तो हमने उसको बताना है कि अगर घर की दीवार पर 4 दफ़ा तार उन्होंने लगाई है तो टोटल तार कितनी उनको रिक्वायर होगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रफ मैं आपको डायग्राम बना के दे रही हूँ। ये 8 मीटर एंड ये क्या है 5 मीटर। अभी ये दीवार है, ठीक हो जो क्या, ये क्या है दीवारें हैं। दीवारों पर देखिए ये 1 दफ़ा तार, फिर दूसरी दफ़ा तार, इसी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा तार एंड फिर चौथी दफ़ा तार उन्होंने यूँ लगाई हैं। तो कह रहे हैं जब 4 दफ़ा उन्होंने तार को फेंस किया तो टोटल कितनी तार रिक्वायर होगी। तो उसके लिए हम पहले पेरीमीटर को फाइंड कर लेंगे। जब पेरीमीटर आ जाएगा तो फिर हमें आसानी से पता लग जाएगा। पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है कि 2 लेंथ
प्लस ब्रेथ। सो यहाँ पर देखें लेंथ हमारे पास क्या है 8, ब्रेथ हमारे पास है 5, इट्स मीन 8 + 5 करेंगे, 8 + 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 26 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से अब हम लोग फाइंड करेंगे फेंस कि जो फेंस हमारे पास है वो क्या है 4 लाइंस ऑफ वायर है। अब हम लोगों ने ये फाइंड करनी है कि लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो कितनी तार जो होगी वो रिक्वायर होगी फेंस के लिए। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम राइट कर देते हैं लेंथ ऑफ वायर नीडेड। हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 मीटर के साथ। जब हम 4 को 26 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104 मीटर। ठीक है, ये वाला 4 जो हमने मल्टीप्लाई किए ये वो वाला 4 है जो कि उन्होंने कहा था कि 4 लाइंस ऑफ वायर वो लगाना चाहते थे, इसलिए मैंने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 104। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। हाउ मैनी राउंड ऑफ द गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट इफ ही रन 3600 मीटर्स। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल आता है जिसमें हमसे कहा जाता है कि हमारे पास लेंथ चाहिए है, ब्रेथ चाहिए, जिसमें राउंड्स पूछे जाते हैं। राउंड से मुराद क्या होता है कि किनारा, यानी अगर वो उसने वॉक किया है तो कितनी वॉक की है, तो इसका मतलब हो चुका है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने पेरीमीटर को ही फाइंड करना होता है। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। अगर हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, जब भी हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ गिवन होती है और हमसे कहा जा रहा होता है क्वेश्चन में कि अगर उसने राउंड कितने किए हैं या फेंस कितनी तार रिक्वायर है, तो इस तरह के सवालों में हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ पर देखें हमारे पास डायग्राम मैंने शो किया हुआ है, यानी लेंथ हमारे पास 105 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 75 मीटर है। हम लोगों ने फाइंड करना है पहले पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2l + b। सो यहाँ पर देखें 2, लेंथ हमारे पास है 105, ब्रेथ हमारे पास है 75। यहाँ पर देखिए हम इनको ऐड करेंगे, 105 एंड 75 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 मीटर। 360 मीटर हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास पेरीमीटर आ चुका है। अब इस पेरीमीटर की हेल्प से अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, बॉय रन, लड़का कितना दौड़ रहा था, यानी स्क्वायर जो उसका जो गार्डन था उसमें वो कितना दौड़ा था। तो यहाँ पर राइट करेंगे बॉय रन किया है 3600 मीटर। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने राउंड्स फाइंड करने थे कि कितने राउंड्स उसने कंप्लीट किए थे गार्डन के, तो यहाँ पर राइट करेंगे राउंड ही ऑफ गार्डन बॉय कंप्लीट, कितने राउंड उसने कंप्लीट किए हैं, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देखें जो राउंड उसने लगाए हैं जितना वो दौड़ा है, पहले हम वो राइट कर देते हैं। 3600 मीटर को डिवाइड करेंगे, जो पेरीमीटर हमारे पास आया है 360 मीटर के साथ। तो यहाँ पर देखिए मीटर एंड मीटर कट हो जाएंगे। सबसे पहले 360 1 ज़र 360 एंड 360 10 ज़र 3600। तो यहाँ पर देखिए इट्स मीन कि उसने 10 राउंड क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही कंप्लीटेड 10 राउंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। यानी हमारे पास क्या है, ये एक शेप गिवन है, इसका जो यहाँ पर देखें जो अंदर जो एक स्क्वायर बना हुआ है वो 9 9 का है, जो बाहर का जो स्क्वायर है वो 15 15 का है। सो चलिए शेडेड पार्ट से मुराद कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला नहीं है जो अंदर शेडेड है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कलर पार्ट से रजिस्टर पर शो किया ताकि जिस बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही थी ना उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम सबसे पहले जो हमारा ये छोटा स्क्वायर है जो अंदर की तरफ है, पहले हम जो 9 9 का है, 9 बाई 9 का है, पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 9 बाई 9 का है, तो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर की जो लेंथ हमारे पास है वो है 9 मीटर। सो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर करेंगे तो आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ सेकंड स्क्वायर जो कि बड़ा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे हमारे पास है 15 मीटर, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 15 सर आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने फाइंड करना था एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, हम अगले पेज से अब इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे एरिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारा जो सेकंड स्क्वायर था जिसका एरिया हमारे पास आया था 225 मीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर लेंगे 81 जो कि फर्स्ट स्क्वायर था उसके एरिया। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है चुके हैं, तो ये क्या है हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कलर मैंने किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 4 मीटर, यहाँ से तक 5 मीटर है। जब यहाँ तक ये 5 है तो इट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 है। ये हमारे पास आ चुका है 8 मीटर, ये हमारे पास है 5 मीटर, ये हमारे पास है 5 मीटर। इट्स मीन कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, एंड ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये हमारे पास है ट्राइंगल। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारे पास है स्क्वायर शेप में बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, एंड ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। सो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यानी हम लोगों ने एरिया सिर्फ और सिर्फ ये जो शेडेड कलर्स पार्ट है ना, मैंने डिफरेंट कलर इसलिए किए ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1 2 एंड 3 ये हमारे पास क्या है, शेडेड पार्ट है डायग्राम के अंदर। चलिए हम इनका एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हमें क्या है, पूरा एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ठीक हो जो क्या, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे। ब्रेथ तो हमारे पास गिवन है, लेंथ नहीं गिवन, तो हम क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगी, 8 मीटर प्लस 4 मीटर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। ठीक हो जो क्या, अब हम लोगों ने क्या लिखना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो तो हमारे पास है 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ चुका है, लेंथ भी आ चुका है, ब्रेथ भी आ चुका है, तो अब हम इसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ हमारे पास है 12 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है, यानी रेक्टेंगल ये जो कंप्लीट ये रेड एंड पर्पल जो है ये कंप्लीट रेक्टेंगल है, इसका एरिया आ चुका है हमारे पास 60 मीटर। अभी यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल भी तो बना हुआ है इसका भी हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। तो चले हम यहाँ पर राइट करते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल की जो बेस हमारे पास आई हुई है, अच्छा यहाँ से देखें ट्राइंगल की जो बेस है, बेस क्या है ये बेस है ट्राइंगल की। तो ये तो हमें पता है कि ये देखिए पर्पल के साथ तक इतनी ही है, तो ये क्या है 8 मीटर। इट्स मीन कि इसकी बेस क्या है 8 मीटर है, क्योंकि ये देखिए इसकी इक्वल है जितना हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पर्पल शेड पार्ट है ये 8 मीटर। इट्स मीन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी के साथ ही इसकी बेस अटैच है, तो इट्स मीन जिसकी बेस भी हमारे पास ट्राइंगल की बेस भी कितनी है 8 मीटर है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 मीटर। बेस हमारे पास ये आ चुकी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट। हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 5 मीटर। यहाँ पर देखिए हाइट हमारे पास है 5 मीटर, नहीं यहाँ से ये देखिए ये हमारे पास क्या है 5 मीटर इसकी हाइट है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हम इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखें हाफ बेस हमारे पास है 8 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 5 मीटर। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें हमारे पास आ जाएगा आंसर फॉर हाफ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखें 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 40 आता है 20 के साथ। इट्स मीन कि हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ चुका है 20 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने तो फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें ये भी शेडेड पार्ट है ये भी शेडेड पार्ट है, तकरीबन सारे शेडेड पार्ट्स का हम एरिया फाइंड कर चुके हैं। नहीं फाइंड किया तो ये अनशेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों ने फाइंड नहीं करना था। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है तो हम करेंगे यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। तो पहले हमारे पास जो एरिया आया था रेक्टेंगल का 60 मीटर, पहले हम वो राइट कर देंगे। अब हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया आया वो हम राइट कर देंगे 20 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ ना आई हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहले ये रेक्टेंगल था, हमने इसका एरिया फाइंड किया, इसकी एंड इसकी लेंथ को हम लोगों ने ऐड किया तो बन गया था 12। ब्रेथ हमारे पास सेम थी, हमने इसका एरिया फाइंड किया, इसका एरिया हमारे पास आ चुका है, रेक्टेंगल का एरिया आ चुका था 60। फिर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ये हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमने इसका एरिया फाइंड किया, इसकी बेस हमारे पास थी 8 मीटर। 8 मीटर इसलिए थी क्योंकि ये देखें इस रेक्टेंगल के यहाँ से यहाँ तक जिसके साथ अटैच थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 मीटर था। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास कितनी है 8 मीटर ही है। हाइट हमारे पास गिवन है 5 मीटर की। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास एरिया आ चुका है 20। हम लोगों ने फाइंड करना था एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यूज़ आई थी 60 एंड 20, हमने इनको ऐड किया जो क्या है 80। तो इस तरीके से इसका एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट हम फाइंड कर चुके थे। थर्ड वाले पर आ जाते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फाइंड करना है शेडेड पार्ट। ये जो मैंने ऑरेंज कलर के ये हमारा शेडेड पार्ट है। ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये 10 मीटर है एंड ब्लू जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है 12 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया बेस ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास बेस है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखें सो बेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आई है 12
तो ये 12 तो कंप्लीट है ना, ये 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ट्राइंगल तो ये हाफ है, तो हम क्या कर लेंगे 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 मीटर, यानी हमारे पास बेस आ चुकी है 6 मीटर। अब हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखें हाइट ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये हाइट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है हाइट, ये कंप्लीट है। तो हमारा तो ट्राइंगल आधा है, तो हम क्या करेंगे 10 मीटर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि ये शेडेड पार्ट किसकी इक्वल, यहाँ पर शेडेड पार्ट पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से, जो कि हमारे पास है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हाफ बेस की वैल्यू हमारे पास है 6 मीटर, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 5 मीटर। 2 1s are 2 एंड 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ। अब हमारे पास कटिंग को कुछ बच नहीं गया, तो 3 मीटर को 5 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि 15 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फ्लोर which is covered by 1050 tiles. Each tiles measure 20 square centimeter. यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पूरी फ्लोर का एरिया फाइंड करना है, जहाँ पर हमारे पास टाइल्स का जो गिवन है, जो कि एक टाइल जो है वो हमारे पास कितने की है, एक टाइल हमारे पास है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर की है, एंड जो जितनी भी टाइल्स एक रूम के लिए जो रिक्वायर थी, फ्लोर के लिए जो रिक्वायर थी, वो हमारे पास थी 1050 टाइल्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जो चीज़ें मेंशन है, सबसे पहले तो हमारे पास हम लोगों ने राइट किया था नंबर ऑफ टाइल्स, वो हमारे पास थी 1050। एरिया ऑफ वन टाइल, जो एक टाइल है उसका एरिया हमारे पास था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1050 टाइल, यानी वन टाइल का एरिया इतना है, तो 1050 टाइल्स का एरिया कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1050 को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास जो एरिया ऑफ 1050 टाइल्स आ जाए। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1050 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 21,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास वो आ चुका है टाइल्स का, कि अगर हमारे पास 1050 टाइल्स होंगी तो उनका एरिया हमारे पास इतना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ अ फ्लोर, तो फ्लोर जो होता है उसके लिए यूनिट मीटर में होता है, ना कि सेंटीमीटर में होता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मुराद होगा कि यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से राइट करेंगे 21,000 है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, तो यानी इन दोनों सेंटीमीटर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर में। तो इसलिए मैंने 2 टाइम 100 लिखा है, क्योंकि जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 के साथ उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, इट्स मीन हम 2 बार यहाँ पर क्या राइट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 100 एंड 100 राइट करेंगे। 100 एंड 100 इसलिए राइट करेंगे ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पर देखें 2 0 यहाँ से चले जाएंगे, 2 0 यहाँ से चले जाएंगे, 0 0 कट हो गए। मैं शुरुआत 0 की कटिंग से इसलिए करती हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, सिंपलर हो जाए, ठीक हो जाए। यहाँ से देखिए 2 0 यहाँ से कट हो गए, 2 0 यहाँ से कट हो गए, 1 0 यहाँ से कट हो गया, 1 0 यहाँ से कट हो गया। हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है 21/10।
जब हम इसे 21 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर स्क्वायर। यानी अब हमारे पास जो वैल्यू थी एरिया ऑफ टाइल्स जो था, अब वो कन्वर्ट होने के बाद अब वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ चुका है। अब हम क्या राइट करेंगे, अब हम यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ टाइल, क्योंकि यहाँ पर देखें हमें पता है कि एरिया, हम यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल। यानी जितने कमरे का फर्श होगा, अगर जितना फर्श होगा कमरे का, जिसको जितना फर्श होगा उतनी उसके ऊपर टाइल्स लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, जो टाइल्स का एरिया आया वो हमारे पास आया 2.1 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन के एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 2.1 मीटर स्क्वायर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम। हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मीटर, यानी हमारे पास जो रूम है वो क्या है 12 मीटर बाई 9 मीटर एट रुपीज़, जिसकी जो रुपीज़ हमारे पास है 50 पर स्क्वायर मीटर। क्योंकि जब भी हम रूम वगैरह करवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, तो वो क्या होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से या स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका रेट होता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एरिया आ जाए। जब एरिया आ जाता है फिर उसके बाद हम लोग रेट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट को फाइंड करते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। सो यहाँ पर देखें लेंथ ब्रेथ मैंने राइट की हुई है। एरिया ऑफ रूम हम लोगों ने पहले फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ चुका है। अब हमने इस एरिया को देखते हुए अब हम लोगों ने यहाँ पर राइट करना है कि हमारे पास रेट क्वेश्चन में क्या गिवन थी। रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी ₹50। रेट हमारे पास 50 थी। कॉस्ट अब हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो कॉस्ट को हम क्या करेंगे, ₹50 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर देखिए 108 मीटर स्क्वायर के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, चलिए मैं यहाँ पर यूनिट नहीं मेंशन करती ताकि आप लोगों को समझ आ सके। 50 जो कि रेट था उसको हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5400। इट्स मीन कि जो अकॉर्डिंग टू रेट हमारे पास जो कॉस्ट आ चुकी है रूम की वो आ चुकी है 5400। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है आ रेक्टेंगुलर वॉल इज ऑफ लेंथ, यानी एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ हमारे पास है 5 मीटर, हाइट उसकी है 7 मीटर। आ रेक्टेंगुलर डोर इज फिक्स इन द वॉल मेजरिंग 2 मीटर टॉल एंड 0.9 मीटर वाइड। व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल। यानी हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर दीवार है जिसकी लेंथ 5 मीटर एंड उसकी हाइट 7 मीटर है। इस दीवार की लेंथ एंड हाइट को मद्देनज़र रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी लेंथ हमारे पास 5 है, हाइट हमारे पास 7 मीटर है, और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर दीवार के अंदर उन्होंने क्या फिक्स किया है, एक रेक्टेंगुलर डोर लगाया है, जिस डोर की लेंथ जो कि डोर हमारे पास है 2 मीटर टाल एंड 0.9 मीटर वाइड, यानी लंबा जो है दरवाज़ा जो है 2 मीटर लंबा है एंड 0.9 मीटर का चौड़ाई है उसकी। व्हाट इज़ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल। तो कहते हैं जब हम दरवाज़ा लगा देंगे दीवार के अंदर तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया रह जाएगा दीवार का वो कितना होगा। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारे पास मेंशन होती हैं पहले हम वो राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले मेंशन है रेक्टेंगुलर वॉल की जो लेंथ है वो गिवन है एंड हाइट वो गिवन है। हम पहले रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेंथ एंड हाइट ही मेंशन है तो हम लेंथ एंड हाइट को ही मल्टीप्लाई करेंगे।
जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोगों ने राइट करना है रेक्टेंगुलर डोर, क्योंकि डोर का भी हमारे पास टाल एंड विड्थ गिवन है। तो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे रेक्टेंगुलर डोर। रेक्टेंगुलर डोर कितना टाल है, वो हमारे पास है 2 मीटर। रेक्टेंगुलर डोर विड्थ वो हमारे पास है 0.9 मीटर। हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर। तो यहाँ पर देखें जो टाल एंड जो विड्थ उसकी गिवन है, हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9 मीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1.8 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने फाइंड करना था रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल। तो हम क्या करेंगे, यानी दरवाज़ा लग गया, दरवाज़ा लगने के बाद जितना एरिया रह चुका है दीवार का, तो हमने वो फाइंड करना। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एरिया, सॉरी यहाँ पर लिखना था रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल। सो हमारे पास जो वॉल का एरिया आया था वो था 35 मीटर स्क्वायर। जो डोर का एरिया आया वो है 1.8 मीटर स्क्वायर। 1.8 मीटर स्क्वायर को 35 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.2 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि जो दरवाज़ा लगने के बाद दीवार का जो एरिया रह चुका है वो रह चुका है 33.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फीट इज 2.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 1.5 किलोमीटर। यानी एक खेत है जिसकी लेंथ हमारे पास है 2.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ उसकी हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। आफ्टर कल्टिवेटिंग पोटैटोज इन अ स्क्वायर पोर्शन ऑफ द फीट द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फीट बिकम 1.25 किलोमीटर स्क्वायर। यानी काश्त करने के बाद जो हमारे पास, यानी आलू की काश्त करने के बाद हमारे पास जो स्क्वायर पोर्शन जो फीट का रह चुका था वो हमारे पास रह चुका था 1.25 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पोर्शन यूज फॉर ग्रोइंग पोटैटोज। तो कह रहे हैं फिर हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है उस पोर्शन का जो पोर्शन यूज़ किया गया था आलूओं को उगाने के लिए। ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखें मैं आपको डायग्राम से शो कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। यानी हमारे पास एक खेत है स्क्वायर फीट में जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2.5 किलोमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। आलू वगैरह लगने के बाद जो हमारे पास वो रह चुका था स्क्वायर में रहने के बाद, यानी इट्स मीन के वो स्क्वायर शेप में रह चुके और उस स्क्वायर शेप का जो एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो था 1.25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है। सो चलिए हम सबसे पहले जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फीट थी उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन थी, हम उसकी लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो हम क्या कर लेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास है 2.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 किलोमीटर। अभी यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75 किलोमीटर स्क्वायर। अभी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फीट का स्क्वायर आ चुका है, लेकिन एरिया ऑफ द फीट बिकम, जो एरिया जो था उस फीट का जहाँ पर वो स्क्वायर शेप में जो हमारे पास था, ये देखें इसका हमारे पास क्या एरिया वो हमारे पास है 1.25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है। अभी हम लोगों ने फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द पोटैटो यूज फॉर ग्रोथ, यानी कितने एरिया में पोटैटोस लगाए गए थे। तो हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ पोटैटो यूज फॉर द ग्रोथ
सो हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फीट का जो एरिया आया है 3.75 किलोमीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास स्क्वायर फीट का जो एरिया था 1.25 किलोमीटर स्क्वायर को। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमसे मांगा गया था। रिक्वायर्ड एरिया वो फाइंड हो चुका है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है। अल्लाह हाफिज़।